जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरे पीछे आप लोगों को पार्क दिख रहा होगा और थोड़ा थोड़ा कोहरा भी दिख रहा होगा। देखो, मैं आज आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मैंने भी समझी थी ये चीज़ किसी से, आप भी समझो। हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा आगे क्या है। आगे पेड़ है, बेंच रखा हुआ है, कोई बैठा हुआ है, क्या हो रहा है। अभी तो फिर भी दिखने लग, तब बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा था। तो इस कोहरे से हमें एक चीज़ समझ में आती है कि जब इंसान को लाइफ में कुछ दिखता ही नहीं है ना, जब ऐसा लगता है कि यार क्या करूँ मैं, अब मैं पता नहीं, मेरे ही नंबर नहीं आ रहे, मॉक टेस्ट में सबके नंबर बढ़ रहे हैं, मेरे ही नहीं बढ़ रहे हैं। मतलब वो फलाना आदमी ढिमकानी चीज़ पढ़ के भी नंबर ले आ रहा है, मैंने भी तो वही चीज़ पढ़ी है, पता नहीं मेरे मार्क्स क्यों नहीं आते हैं, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होता है। मैं पिछले एक्स सालों से तैयारी कर रहा हूँ, मेरे इतने टाइम से तैयारी हो गई, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। मैंने अपनी तरफ से अथक प्रयास किए हैं, मेरे घर वाले भी मुझे सुनाते रहते हैं। सब सोसाइटी का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, स्पेशली जो लड़कियां हैं उनके ऊपर शादी का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। कुछ समझ नहीं आ रहा। तो कोहरा हमें एक चीज़ सिखाता है कि चलते रहो तो रास्ते क्लियर हो जाएंगे। जब चलते रहेंगे तो मुझे पता चलेगा यार यहाँ पे एक बेंच था। अगर मैं चल के ही ना आती तो मुझे नहीं पता चलता कि यहाँ पे एक बेंच था। अगर मैं चल के ही ना आती तो मुझे नहीं पता चलता कि यहाँ पे एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी। चलना ज़रूरी है, ठीक है, आगे बढ़ते रहना ज़रूरी है। अगर आप वो स्टेप ही नहीं लोगे जो स्टेप आपको ले लेना चाहिए था बहुत पहले, तो आप नहीं उस चीज़ को कभी भी कवर अप कर पाओगे। ठीक है, ये मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं, सुनते हैं, ठीक है, फॉलो भी करते हैं। मैंने लाइफ के लेसन से सीखा है, मुझे किसी ने नहीं सिखाया, ठीक है। तो सबसे जो बड़ी चीज़ और सबसे बुरी चीज़ जो मेरे साथ रही वो ये रही कि कोई मेंटर नहीं रहा। पर मैं ये नहीं कह रही मैं तुम्हारी बहुत बड़ी मेंटर हूँ या कुछ भी हूँ। बस मैं तुम्हें एक चीज़ कहना चाहूँगी जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से सीखा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही है कि चलने वाले की ही इज्जत होती है। जो चलता रहता है, चलता रहता है, वो कभी ना कभी मुकाम पे पहुंच जाएगा। पर जो रुक जाएगा ना, वो कुछ नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में। ठीक है, रुका हुआ पानी भी सड़ जाता है। कहीं पे कोई चीज़ रुक जाएगी ना, वो चीज़ सड़ जाएगी। तुम्हें अगर लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, अभी देखो 14-15 तारीख में, मार्च में, मतलब आप लोगों का जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है वो प्रस्तावित है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ठीक है। तुम कह दोगे अरे मेरा मम्मी इस वाले एग्ज़ाम में हो जाएगा, देख लियो तुम, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पढ़ा तुमने है नहीं, ठीक है। तो अपनी तरफ से ये प्रयास करो कि मैं पढ़ लूँ, मैं मेहनत कर लूँ, मैं मतलब ऐसे ही मैं बेवकूफ़ ना बनाऊँ घर वालों का कि हाँ मैं पढ़ तो रहा हूँ। अरे मैं, तुम्हें पता नहीं है क्या कितना कंपटीशन हो रहा है, ये हो रहा है। कंपटीशन है, वो बात सही है, पर जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो भी तो कंपटीशन में आगे जाके ही सेलेक्ट होंगे। तो आपको उन बच्चों में आना है बस, कुछ भी करके। चलना तो है ही, पर शायद जो आज का दौर है ना, उसमें आपको दौड़ना भी पड़े। तो अपने पैरों को इतना मजबूत रखो कि तुम दौड़ सको, तुम बिल्कुल मतलब दहाड़ के दौड़ सको, बिल्कुल कि मेरे से आगे कोई नहीं जाएगा। ठीक है, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगी, मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं अपनी चीज़ों को सीखूंगी। मैं कभी भी लाइफ में अगर मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ भाई अब मैं थक गई हूँ, बिल्कुल भी हो गई हूँ, तो तुम ये वाली वीडियो देख लेना। तुम बस चलते रहना। तुम्हारे घर वालों को तुम जितना सोच रहे हो ना, तुम्हारी उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब तुम कोई भी एक मुकाम हासिल कर लोगे, ज़रूरी नहीं है कि एक नौकरी लेने के बाद हाँ तुम बहुत ज़्यादा अंबानी की औलाद बन जाओगे, ऐसा नहीं है। अंबानी की औलाद कोई नहीं बनता भाई, ठीक है। एक मतलब एक फाइनेंशियल फ्रीडम तुम लोगों के पास हो जाएगी, ठीक है। एक फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे तुम लोग कि हाँ अब मेरे पास इतने पैसे हैं कि मेरे माता पिता को मैं कोई सामान दिला सकता हूँ। मैं सोचने नहीं पड़ेगा मतलब मुझे कि हाँ ये चीज़ ले लो, या मम्मी यार छोड़ो यार ये वाली चीज़ मत लो, ये थोड़ी महंगी है, ये वाली ले लेते हैं। जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो तुम अपने आप ही सोचोगे कि चलो ठीक है ये ले लेता हूँ। जब जिस बंदे ने कभी 500 रुपये की जीन्स नहीं खरीदी हो, वो कभी 1000 रुपये के कपड़े पहन ले, 2000 के कपड़े पहन ले, तो उसको एक मन से एक बहुत मोटिवेशन सा मिलता है। ठीक है, मैं बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हूँ, जहाँ पे चीज़ों को जो होता है ना कि देखी है मैंने चीज़ें स्ट्रगल करते हुए। तो बस मैं तुम्हें वही समझा रही हूँ, जब चलते रहेंगे तो कोहरा हट जाएगा, धुंध हट जाएगा, और कोहरा सदा के लिए नहीं रहता, ठीक है। अभी सूरज निकलेगा और कोहरा चला जाएगा, ठीक है। एक समय आएगा जब बिल्कुल जो आसमान है वो क्लियर होगा और धुंध हट गई होगी। देखो अभी दिख रही है ना धुंध, अभी आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद पूरी धुंध जो है वो क्लियर हो चुकी होगी।
सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तुम्हें भी, पर उसके लिए तुम्हें चलते रहना होगा, तुम्हें मेहनत करते रहनी होगी, तुम्हें मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, तुम्हें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा दूसरों से अगर तुम्हें दौड़ना है तो। अगर तुम्हारे मैथ में मार्क्स नहीं आते या तुम्हारी मैथ ख़राब है तो ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो। किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारा सिलेक्शन हो या ना हो और इवन वो चाहते हैं कि तुम्हारा बिल्कुल सिलेक्शन ना हो, तो तुम उन्हें ये इंश्योर करो कि मेरा ही होगा, ठीक है, मेरा ही होगा। और अगर मेरा नहीं हुआ ना चाचा तो तू देख लियो। तो अपने जो भी ऐसे होते ही हैं, सबके लाइफ में ऐसे चाचा 10-15 चाचा होते ही हैं हम लोगों के, हम लोग खुद ही ढूंढ लेते हैं उनको कहीं ना कहीं से। तो उन चाचास को ढूंढ लो और उनसे उनकी शक्ल देख के ये प्रण करो कि ताऊ अगर मेरा नहीं हुआ ना तो किसी का होगा नहीं, ठीक है, मेरा होगा, 100% होगा और इसी भर्ती में होगा, देखियो। और 2 सितारे लगा के या वर्दी पहन के तेरे आगे को निकलूँगा और 3 फेरी निकलूँगा, ठीक है, और मिठाई और पहुँचाऊँगा खा के तुम लोगों को। ये देखो ये आ गया, ये आ जाते हैं ये लोग सुबह सुबह मेरे पास। ओए लोगों को मिठाई खा के तुम लोगों को लूज मोशंस लगवाने हैं मुझे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। अगर समय मिल जाए तो थोड़ा बहुत टाइम नेचर के साथ स्पेंड किया करो, बाकी समय वमा मिलता नहीं है। और जब हम स्ट्रगल वाले फेज़ में होते हैं ना तो कुछ मन नहीं करता, नेचर वेचर कुछ समझ नहीं आता, बस ये लगता है किसी तरीके से नौकरी लग जाए, ठीक है। ये सब बातें बात की है, तुम लोग अभी अच्छे से अपनी तैयारी करो, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि मैं अभी से फिज़िकल की तैयारी करना शुरू कर दूँगा। नहीं भाई, अभी इसे मत करो, तुम पहले पढ़ लो, ठीक है। अपनी चीज़ों को क्लियर कर लो, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर लो, अच्छे से मॉक टेस्ट लगा लो, ठीक है। सारी चीज़ों को रिवाइज आउट कर लो। मॉक टेस्ट से एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मैंने अभी एक वीडियो भी डाली है जिसमें मैंने बताया है कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं, पढ़ते कैसे हैं एक्चुअली में, ठीक है। कोई तुम्हें यही नहीं बता रहा कि पढ़ते कैसे हैं, सब बस ये बता रहे हैं ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, या ऐसे पढ़ लो बस जोश आ जाए। कोई पढ़ना ही नहीं बता रहा कि पढ़ते ऐसे हैं लाला। तो तुम पढ़ना सीखो सबसे पहले तो कि पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि कोहरा सही में सदा के लिए नहीं रहता। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है ना कि सब कुछ मेरे साथ ही हो रहा है, तो कुछ दिनों बाद तुम्हें ये चीज़ प्रिविलेज लगेगी। जिन बच्चों के साथ कुछ नहीं होता ना, जो बच्चों को बिल्कुल सपोर्ट मिलता है, पूरा फाइनेंशियली सपोर्ट मिला और इमोशनली सपोर्ट मिला, उनको घर में उन्होंने कहा कि मुझे 5,000 रुपये चाहिए, 5,000 रुपये फेंक के मारे उसके घर वालों ने, जिन्होंने कहा कि हाँ मुझे ये वाला पेन चाहिए, ये वाला ले गया, ये वाली गाड़ी चाहिए, ये वाला लैपटॉप चाहिए, ये वाली फ़ोन चाहिए, ये वाला कोर्स चाहिए, सब कुछ उन्हें मिल गया ना। तुम आगे जाके देखना, उन बच्चों को अगर एक इतना सा भी छोटा सा भी फेलियर मिल जाएगा ना, वो झेल नहीं पाएंगे उसे। उनके मन में ना वो चीज़ नहीं रहेगी। वो जो एक इंसान जो खुद से सीख के एक डेवलपमेंट आती है ना उसके अंदर, वो चीज़ कुछ नहीं। अब हमारे आगे कोई फेलियर आ जाएगा ना, हमें डर नहीं लगेगा, ठीक है। ये पहले भी हो चुका है मेरे साथ, मतलब मेरे साथ ये पहली बार नहीं हो रहा है, मुझे पता रहेगी ये चीज़। पर जिसने कभी ज़िंदगी में फेलियर ही ना देखा हो ना, वो सक्सेस का भी कहते हैं ना, वो सक्सेस का भी मोहताज वो नहीं है, मतलब सक्सेस भी इम्पोर्टेंस नहीं रखती उसकी लाइफ में, ठीक है। सक्सेस को भी वो इतनी इम्पोर्टेंट देगा नहीं। तो मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और महादेव करें कि तुम लोगों का स्ट्रगल जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो। और ये जो फेज़ है ना, ये फेज़ बहुत ही ज़्यादा दुखदाई और दर्द देने वाला है, मुझे मालूम है, मेरे साथ भी हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से झेलो, ठीक है। हाँ, मैं ये लाइन बोलना चाहती थी कि जो फेलियर नहीं झेल सकता ना, वो सक्सेस भी नहीं झेल पाएगा। तो मुझे पता है कि तुम जितने फेलियर्स झेल के आ रहे हो ना, तुम सारे लोग, तुम सब लोग ब्रिलियंट हो, तुम चैम्पियंस हो, तुम मेरे। मुझे पता है तुम बहुत अच्छा करोगे अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा करोगे, बहुत अच्छा करोगे। हाँ, ये बात सच है कि एक नौकरी जो है वो ये नहीं डिसाइड करती कि मैं अच्छा हूँ कि मैं बुरा हूँ लाइफ में, बिल्कुल नहीं डिसाइड करती। पर हाँ, अगर वो नौकरी मैंने ले ली तो वो मेरा कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ा देगी कि हाँ ठीक है, अगर मैंने 100 फेलियर देखे हैं तो एक सक्सेस भी देखी है, ठीक है। तो मुझे पता है तुम लोग सक्सेस देखोगे। और सभी लोग कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है आज कोहरा। जय हिंद।